एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। 7 तक लग चुके हैं, 7 आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे आप। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 10 का है, सर्कल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बोथ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। कैसा सर्कल है? सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है सर्कल अंदर बन रहा है। प्रूव दैट AB प्लस सी फिगर 10.12, यानी फिगर में देखिए और बताइए AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। सबसे पहले हम फिगर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। कैसा है? सर्कमस्क्राइब्ड है। तो आप बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप। अब सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। सपोज क्वाड्रिलेटरल को बोल रहे हैं पैरेललोग्राम। क्या बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग है। तो प्रूव करिए कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस होगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है आपका, इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो A, B, C and D. This is point of contact P, Q, R and S. ये हमारे क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो गिवन सबसे पहले आप राइट करते हैं बेटा गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD है और एक सर्कल कैसा है? सर्कमस्क्राइब्ड है। अब शो क्या करना बताओ आप लोग? शो करना है वो पार्ट क्वेश्चन में आपका राइट है। क्या शो करना है? AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। आ जाइए बेटा प्रूफ पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। देखो, हमने आपको थ्योरम 10.2 समझाई थी। थ्योरम 10.2 थ्योरम का जो स्टेटमेंट था क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? टेंजेंट्स कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अगर हम यही बात डिस्कस करें कि ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो AP इक्वल क्या होगा? AS होगा। अगर हम बात करें B हमारा कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो BP इक्वल क्या होगा? BQ होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ इक्वल CR होगा एंड आल्सो DS इक्वल DR होगा। यानी हम क्या बताया था मेरे थ्योरम 10.2 ये थी कि अगर हमारे पास ये क्या है? कोई सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती। कितनी होती है टेंजेंट ड्रॉ? दो होती है। उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूव करना। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूव करना है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो अब यही हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं या बाई थ्योरम 10.2 कर दीजिए, या वी नो दैट टू ड्रॉ एन एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, तो अब सुनिए ध्यान से बेटा। या बाई थ्योरम 10.2 बाई थ्योरम 10.2 थ्योरम से देखें। क्लियर ना? तो क्या 10.2 थ्योरम से AP इक्वल क्या होगा? A इज एक्सटर्नल पॉइंट। A कैसा पॉइंट है बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो AP इक्वल AS होगा। तो आप राइट कर सकते हैं AP इक्वल AS। क्या राइट कर सकते हैं? AP इक्वल AS राइट कर सकते हैं। सिमिलरली BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इधर A पॉइंट की हमने बात कर ली और किसकी बात कर ली? B की। अब आ जाते बेटा किसकी? C की और D की। तो बताइए क्या? अब यहाँ एक चीज भी समझ लीजिए, क्या हमें ऐड करना है तो उस हिसाब से ऐड करना है कि ये सिचुएशन बने। अब देखो, इससे आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो,
एपी प्लस पीबी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एबी बनेगा। देखो ना, एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी क्या बन जाएगा, एबी। तो एबी के साथ कॉम्बिनेशन में क्या लाना है, सीडी लाना है। इसका मतलब सीआर प्लस डीआर हो। सीडी कब आएगा, सीडी आएगा जब सीआर प्लस क्या हो बेटा, डीआर, है ना। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, सीआर इक्वल, सीआर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। सीआर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। एंड डीआर किसके इक्वल होगा, डीआर इक्वल डीएस के। अब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब इस ऑल 4 इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। हमने क्या इस सिचुएशन को देख के मैंने ये राइट किया है, ठीक है ना। तो एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल 4 इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एलएचएस को एलएचएस से करो तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ओके, अब ये बताइए एपी प्लस बीपी पूरा मिल गया, क्या बना बताओ, एपी प्लस बीपी पूरा क्या बन गया, एबी बन गया बेटा। तो इधर राइट कर दिया मैंने एबी। सीआर और डीआर पूरा मिला, क्या बना, सीआर प्लस डीआर, सीडी बन गया ना इक्वल। अच्छा एएस और सीक्यू, एएस और डीएस मिलके क्या बना आप बताइए, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस पूरा क्या कंप्लीट हो गया, एएस प्लस डीएस पूरा कंप्लीट हो गया, एडी यस। और बीक्यू और सीक्यू जब पूरा कंप्लीट हुआ तो क्या बन गया, बीसी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन में बताया आगे अभी मिलेगा, क्या बताया कि जैसे ये हमारे पास है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखो लिखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है कैसा, सर्कमस्क्राइबिंग है, तो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो ये तो यहाँ तक तो प्रूव कर ही लेंगे, कैसा होता है, एबी प्लस सीडी इक्वल बीसी प्लस एडी, ये प्रूव कर लेंगे। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे, जैसे एबी किसके इक्वल होगा, सीडी के, तो एबी इक्वल सीडी पुट कर देंगे और एडी इक्वल बीसी, तो सीडी इक्वल क्या हो जाएगा, बीसी। तो यानी आपकी जो एडजेसेंट साइड वो भी इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड जैसे ही इक्वल हो गई तुम्हारा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्लियर ना। अभी क्वेश्चन को हम लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट बताएगा 9 इंपॉर्टेंट। इन फिगर 10.13 फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। अच्छा मैंने कल कुछ बताया था कि अगर टेंजेंट्स पैरेलल है तो उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, डायामीटर होती है। क्या होती है, डायामीटर होती है। तो पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक अनदर टेंजेंट ए बी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश को कहां पर कर रही है, एट बी। प्रूव दैट एंगल एओबी इक्वल 90 डिग्री। एंगल एओबी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। देखिए सुनिए ध्यान से, सबसे पहले फिगर दिया गया, हम बनाते हैं फिगर। दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक ये है टेंजेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, ये ध्यान रखना। एक ये टेंजेंट्स, एनी प्रॉब्लम। इसके बेटा ये हमारी एक्स डैश एंड वाई डैश एंड दिस एक्स एंड वाई, ओके। अब क्या कह रहा है, ये हमारा पी, ये पी है, ये क्या है, क्यू है। तो ये क्या होगा, पी क्यू, आप बताइए, डायमीटर होगा। पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से क्या बनता है, डायमीटर बनता है। और डायमीटर किससे पास होता है, ऑलवेज सेंटर से। तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब एक टेंजेंट और ड्रॉ की जाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है उसका, जो इस वाले टेंजेंट को इस वाले टेंजेंट को इंटरसेक्ट करती है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो ये देखो, ओके, ये पॉइंट लेट से ये ए बोला गया क्वेश्चन में, ये बोला गया बी, एंड इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोल दिया, सी।
अब सुनो, गिवन में आप क्या लिख सकते हैं बताइए आप। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 8 कंप्लीट हुआ था अभी। एक्स वाई एंड एक्स गिवन आपके पास है, दो टेंजेंट्स है, कौन सी? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश एंड वाई डैश, टेंजेंट्स पैरेलल है। सो क्या करना बताइए बेटा आप। अभी पूरा कंप्लीट नहीं बना फिगर, अभी इसे ज्वाइन कराओ, ए को ओ से और ओ को बी से। तो एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है ना। सिंपल से कंस्ट्रक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है। हमने आपको जब थ्योरम 10.2 पढ़ाई थी उसमें बताया था कि क्या बताया था, ये वाला एक कंडीशन बताई, देखो यहाँ लिख बता रहे हैं, याद करना बहुत ध्यान से। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है। तो याद करो मैंने कहा था ये पॉइंट ऑफ ये क्या रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो इसका एंगल इस वाले एंगल का सम बताया था 180 डिग्री होता है। पहला ये कंडीशन बताई थी आप। दूसरी बताई थी कि अगर सेंटर को और इस एक्सटर्नल पॉइंट को क्या करा दें, ज्वाइन करा दें, तो ये एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट। जब मैंने थ्योरम कराई थी बाई CP आपको निकाला था, बताया था ना। और ये वाला भी एंगल क्या हो जाता है बेटा, बाइसेक्ट, बताया था ना। इसी वाली कंडीशन का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले ही कहा, जो हम पहले बता चुके हैं उसको ध्यान से समझना है आपको। देखते हैं ध्यान से बेटा, देखो अब क्या है समझिए बेटा। AOB एंगल है कौन सा, AOB, यानी आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना AOB, बोलिएगा AOB। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, करना मुझे O को C से ज्वाइन करा दो। O को किससे ज्वाइन करा दो, C से, बताइए। O को किससे ज्वाइन करा दो, C से। बेटा मैंने क्या करा दिया, O को C से ज्वाइन करा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब जब ये ज्वाइन करा दिया, समझना बहुत ध्यान से, तो ये हमारी AC इक्वल क्या होगा, AP होगा। AC इक्वल, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई कौन सी, AP ड्रॉ की गई और AC ड्रॉ की गई, वो कैसी होंगी, इक्वल लेंथ होंगी। इसके बाद ये वाला एंगल इक्वल इसके होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता, अभी बताया था आपको, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बताया था ना। और कौन सा एंगल इक्वल होगा बताओ आप, ये वाला, ये देखो इन टेंजेंट का एंगल सेंटर पे तो यही तो बन रहा है ना। तो कौन सा एंगल बाइसेक्ट होगा आप बताइए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इसके बाइसेक्ट होगा। और सिमिलरली ये वाला किसके होगा जाके, ये इसके होगा जाके। समझ में आया कि नहीं बताओ। अभी मैंने बताया ना आपको, क्या बताया, देखो फिर शुरू ध्यान से। ये हमारी क्या है, एक सर्कल है, और बेटा मैंने ये बना दिए, क्या बना दिया, टेंजेंट। ये हमारा क्या, एक सेंटर पर एंगल बन गया। तो ये एंगल कब बाइसेक्ट होता है, इनका सम बताया था 180 डिग्री होता है। और ये बाइसेक्ट कब, जब सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को क्या करा दें, ज्वाइन करा दें। तो ये एंगल क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट। मैंने बता चुके ना थ्योरम जब 10.2 कराई तब समझाया था आपको। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए, बताइए आप लोग। अब सुनो, इसी पार्ट का हम क्या करेंगे यूज। तो इसे एंगल 1 बोल दो, इसे 2, इसे 3 और इसे क्या बोल दो, 4। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। तो आप जानते हैं ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट से बाई थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 का क्या करिए आप, यूज करिए। बाई थ्योरम 10.2 एंगल 1 इक्वल क्या होगा, एंगल 2 होगा। एंगल 3 इक्वल, अभी बताया ना कैसे होगा, जैसे ये मान लो, इसे अभी क्या करो आप, इसे हमने यहां रख लिया आपकी बुक, देखो यहां मैंने क्या कर लिया, आपको बुक रख लिया, ये समझ ना। अब आप ये बताइए इसमें कौन से दिख रहे हैं, 1 और 2 दिख रहे हैं। किस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, ए जो ये क्या सेंटर को ज्वाइन कराया ना मैंने, क्या कराया, तो ये वाला एंगल बनाना मेरा, तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो एंगल 1 इक्वल क्या होगा, 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, नीचे ये बंद कर लिया, तो ये हमारी टेंजेंट थी, ये सेंटर था, इसे ज्वाइन कराया, तो ये वाला एंगल इससे कैसा होगा, इक्वल होगा। यही समझाया ना मैंने। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4।
एनी प्रॉब्लम? 1 इक्वल 2 और 3 इक्वल 4। अब जरा ये बताइए कि पीओ क्यू आपकी क्या एक स्ट्रेट लाइन है? पीओ क्यू क्या है? डायमीटर बन गया ना, ये क्या बन गया कि बताया था कि पैरेलल अगर टेंजेंट्स है और पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा दें तो क्या होता है? वो डायमीटर होता है। कल उसको फिल्म कराई थी ना, क्वेश्चन कराया था एक, उसमें क्या था कि अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कैसी होती है बेटा? पैरेलल होती है। तो ये समझ लीजिए। तो हम बोल सकते हैं POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है बेटा 180 डिग्री का। यानी इस यहां से लेके अगर हम इस पूरे की बात करें, ये पूरा सुनो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए आप? 180 डिग्री होगा। एंगल POQ इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? तो POQ में कौन कौन से एंगल आ रहे जल्दी बताइए? 1 2 3 4 सब आ रहे ना। तो हम लिख सकते हैं 2 + 1 + 3 + 4 इक्वल 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? बेटा आप क्या 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 1। तो इस 2 की जगह मैंने क्या पुट कर लिया बेटा? 1 + 1। आप थोड़ा समझना, 3 रहने दो बेटा। इस 4 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? क्योंकि 4 इक्वल क्या था? 3 था। तो 4 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया इक्वल बेटा 180 कितने एंगल 1 हो गए? तो 2 एंगल 1 कितने 3 हो गए? 2 एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। 2 से कितने टाइम्स कट गया? तो एंगल 1 + एंगल 3 आ गया बेटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। 1 3 का मीन्स क्या? 1 और 3 को देखो क्या बनेगा? 1 + 3 बन जाएगा AOB। यही तो बन जाएगा ना 1 और 3। देखो 1 और 3 को जब कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं एंगल 1 + 3 इक्वल AOB इक्वल 180 डिग्री। यही सॉरी 90 डिग्री। यही बेटा हमें क्या करना था? प्रूव करना था। फिर सुन लो कैसे किया। 1 इक्वल 2 समझ में आया कैसे हुआ था कि ये वाला टेंजेंट इसके को पता है ना एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये इसके इक्वल, और इस पूरे का सम क्या कर दिया? 180 डिग्री। 180 को बांट दो 2 पार्ट्स में, क्या कितना देंगे? 90 दे देंगे। 90 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा यो? ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। वही बात आ गई, कौन सी? बताओ क्या कह रहा क्वेश्चन? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? जो अभी हम बता रहे थे आपको कंडीशन, वही तो कह रहा है ना कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, यानी 2 टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से टेंजेंट जब ड्रॉ की गई हो? एक्सटर्नल पॉइंट से टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। क्या सप्लीमेंट्री का मतलब होता है? 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहां ज्वाइन करा दें? सेंटर से। तो उस पर एक एंगल बनेगा, और कहां एक एंगल बनेगा? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें उनके बीच का एंगल। क्या सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। सम मतलब 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारा क्या है? एक ये क्या फिगर है? क्लियर? आप सर्कल बना लिया मैंने, ये मान लो एक्सटर्नल पॉइंट P है। ओके, P एक्सटर्नल पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है। ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। ये सेंटर बेटा क्या है? O है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनके बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल, यही ना एंगल। और फिर क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करा दे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे ज्वाइन करा दे? सेंटर से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा? A एंड B। इनको ज्वाइन कराओ सेंटर से। तो ये देखो ज्वाइन करा दिया, तो इससे भी ज्वाइन करा दिया बेटा, A और B को ज्वाइन करा दिया ना। तो इनके बीच का जो एंगल यानी यहाँ पर इस क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 का गिवन में आप क्या लिख सकते हैं? 2 टेंजेंट थे, क्या है? और 2 टेंजेंट्स कौन सी? PA एंड PB। तो टेंजेंट तो जानते हैं आप क्या होती हैं?
एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की जाती है वो कैसी होती है, इक्वल इन लेंथ होती है। टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। सो क्या करना है बताओ आप लोग, ओनली 3 लाइंस का क्वेश्चन है। सो करना है कि एंगल AOB प्लस APB इक्वल 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मीन्स 180 डिग्री। ओके, प्रूफ पे आ जाइए। देखो, अच्छा एक थ्योरम मैंने बताया कि 10.1 थ्योरम क्या थी कि रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो O इज द रेडियस एंड OB इज द रेडियस, तो देन O इज द परपेंडिकुलर AP एंड आल्सो OB इज परपेंडिकुलर टू BP। यानी दोनों हमारी बेटा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी अपनी अपनी टेंजेंट्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और इधर भी एंगल क्या बनेगा। हमने जब थ्योरम 10.2 समझाई थी, जितनी उसमें पॉसिबिलिटी कंडीशन हो सकती थी हमने आपको सब बताई थी, है ना। कि हमने बताया था कि एंगल इक्वल हो जाते हैं, इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बताया था ना। अगर इसको ज्वाइन करा तो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, एक्सटर्नल पॉइंट और किसे ज्वाइन करा दे, सेंटर को, तो क्या करते हैं, जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो भी क्या हो जाता है, बाइसेक्ट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा तो हमने यूज किया था ना बाइसेक्ट वाले पार्ट का। तो हम क्या लिखेंगे, बी नो डेट क्या लिखेंगे, रेडियस या बाई थ्योरम 10.1 रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है अपने टेंजेंट्स पे। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, एंगल जो OAP होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री इक्वल एंगल OBP, यानी ये भी कितने डिग्री का होगा। और आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, जिसमें ऑल 4 साइड से क्लोज फिगर हो। तो देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 इन 4 साइड है ना, बिल्कुल क्लोज है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ क्या, OAPB इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, कि इनके एंगल का सम कितने डिग्री होता है। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आप बताएं, ये आया, ये आया, ये और ये। तो क्या इसका नेम क्या है, AOB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। एनी प्रॉब्लम। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 90 180 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। तो AOB प्लस APB इक्वल 180 डिग्री हमारा क्या आ गया, आंसर। एनी प्रॉब्लम। तो यही तो प्रूफ करना था मुझे कि क्या होता है, एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो किसी को बताया, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके।